हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस की 14वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। मैंने यूट्यूब पे प्राचीन इतिहास की क्लास आरंभ की थी और इसके हमने 13 क्लास पढ़ चुके हैं। इसकी जब आप ये पहले से स्टार्ट करेंगे तभी आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। हम टॉपिक वाइज मतलब प्राचीन इतिहास जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में पढ़ते जा रहे हैं और हड़प्पा से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको एंशिएंट हिस्ट्री मेंस मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा हड़प्पा हो गया था, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक हो गया था, जैन धर्म हो गया था और अब हम बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म के भी कुछ क्वेश्चन हो गए थे। आज का क्वेश्चन है पहला कि बौद्ध धर्म से संबंधित अष्टांगिक मार्ग को संक्षेप में समझाओ। अगर ये आपको 5 नंबर में आता है तो आपको केवल जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनके नाम अकेले लिख देना है, और अगर 11 नंबर में आता है तो आपको उनके अंतर्गत जो भी उनके बारे में है वो आपको मेंशन करना है। ये जिनसे आप पढ़ रहे हो ये मेरे प्राचीन इतिहास के नोट्स हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के नोट्स में दिए गए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित अष्टांगिक मार्ग को संक्षेप में समझाओ। तो महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताया उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। मतलब महात्मा बुद्ध ने बोला कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 8 मार्ग अपनाने की ज़रूरत है। वो 8 मार्ग कौन से हैं? सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, फिर है सम्यक संकल्प, फिर है सम्यक वाक, फिर है सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 हैं। अब हम इनके अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या होता है कि मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना। मतलब गलत चीज़ों को ना ध्यान देकर जो यथार्थ है, जो सत्य है, उस पर ध्यान देना, उसको हम बोलते हैं सम्यक दृष्टि। सभी पर समान दृष्टि बनाए रखना। नेक्स्ट है सम्यक संकल्प। कामना और हिंसा से मुक्त आत्म कल्याण का पक्का निश्चय। मतलब आपको जब कोई कामना हो ना हो, हिंसा से मुक्त हो और आत्म कल्याण मतलब खुद का कल्याण करना हो कि हमको निर्वाण प्राप्त करना है, दुख सुख के बंधन से मुक्त होना है, तो वो होता है आपका संकल्प। मतलब आपने एक संकल्प ले लिया है कि मैं कामना और हिंसा से मुक्त जीवन व्यतीत करूँगा। नेक्स्ट है सम्यक वाक। वाक से समझ में आ रहा होगा बोलना। तो झूठ, निंदा और अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, अप्रिय वचन नहीं, वो ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए जो किसी को प्रिय ना लगे, किसी को अच्छे नहीं लगे। तो वो होता है सम्यक वाक। अपनी वाणी में हमेशा मधुरता लाना चाहिए। सम्यक कर्मांत, जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा है कर्म, मतलब सभी कर्मों में पवित्रता रखना। सम्यक कर्मांत का मतलब क्या होता है? सभी कर्मों में पवित्रता रखना, जो इतने भी काम कर्म करो वो पवित्र रहे। नेक्स्ट है सम्यक आजीविका। आजीविका का मतलब होता है जीविका के लिए सही रास्ता चुनना। तो सम्यक आजीविका मतलब जीविकोपार्जन के लिए पवित्र रास्ते को चुनना क्या कहलाता है? सम्यक आजीविका। फिर है सम्यक व्यायाम। सत्कर्मों के लिए निरंतर उद्योग करना, अच्छे कर्म के लिए निरंतर प्रयास करना क्या कहलाता है? सम्यक व्यायाम कहलाता है। फिर है सम्यक स्मृति। स्मृति मतलब याद, हमेशा अच्छी चीज़ों को रखना चाहिए। दुर्गुण भावों के प्रति सदैव अचेत रहना चाहिए। किसी के प्रति बुरा भाव मन में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब होता है चित्त एकाग्रता। मतलब चित्त में अपने एकाग्र हो जाना। उक्त 7 नियमों का अनुसरण कर जो व्यक्ति अपनी बुरी चित्त प्रवृत्तियों को दूर कर लेता है सम्यक समाधि का अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने अष्टांगिक मार्ग पढ़े। सम्यक दृष्टि पढ़ा, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो पेज है बड़ा है, कॉपी का पेज का जो विड्थ होती है वो भी उसकी कम होती है और लेंथ भी उसकी कम होती है। तो ये आंसर जो आपका है 1.5 से 2 पेज में बनेगा। इसी प्रकार से आपको उसको लिखना है और हेडिंग के नीचे एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है। तो ये लगभग 2 पेज में आपका बनेगा। तो इसी प्रकार से आपको अपना आंसर मेंशन करना है। तो आप नीचे लिख सकते हो, निष्कर्षतः इन बुद्ध के अनुसार इन 8 मार्ग का पालन करने से व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण लिखो। क्या कारण है कि बौद्ध धर्म भारत का ही नहीं विश्व का भी एक प्रमुख धर्म बन गया? इसके कारण क्या है, क्यों इतना प्रसार हुआ, ये हमको लिखना है।
फ्रेंड्स, ये मेरे प्राचीन इतिहास के नोट्स हैं। इसी प्रकार से मेरे सभी नोट्स तैयार किए गए हैं यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में। टोटल मेंस की आपको 45 बुकलेट मिलेंगी। 45 बुकलेट में आपको 25 फाइल 1 से 6 पेपर तक की मिलेंगी। इसके अलावा 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी और 8 फाइल आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर की मिलेगी। आप चाहें तो इसकी PDF फॉर्म मतलब सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत मिल जाएगी, आप अपने घर पे उसकी कॉपी करा सकते हैं। हार्ड कॉपी भी अगर आप लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी उपलब्ध हो जाएगी। आप भारत में कहीं भी रहते हो आपको हार्ड कॉपी भी उपलब्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 45 बुकलेट आपको मिलती हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करके इसकी और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर प्री की बात की जाए तो प्री की आपको मिलती हैं 19 फाइल। 19 फाइलों में क्या रहेगा, 19 फाइलों में 16 फाइल आपको 1 से जो 10 यूनिट है उनके नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा 3 फाइल जो है आपको 10,000 प्रश्नों का टेस्ट मिलेगा। इन 10,000 जो प्रश्न हैं, इन 10,000 प्रश्नों में आपके 100 टेस्ट रहेंगे। हर टेस्ट 100 क्वेश्चन का रहेगा। इस प्रकार टोटल 10,000 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा आपको इनके साथ एक ग्रुप मिलता है। अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं मेंस के तो उसके साथ आपको 25 पेड ग्रुप मिलते हैं। अगर आप हमारे प्री के नोट्स लेते हैं तो प्री के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है। इन ग्रुप में हमेशा आंसर राइटिंग कराई जाती है। मेंस के ग्रुप में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है वो दिए जाते हैं। टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा जो ये प्री का है इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स बनाकर ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके वो तैयारी कराई जाती है। तो आप ये ले सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार अत्यधिक तीव्रता से न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी हुआ। तो बौद्ध धर्म का प्रसार जो है, एक बौद्ध धर्म ये एक ऐसा धर्म है वो बहुत जल्दी से, जैसे कि जैन धर्म है उसका प्रसार भारत तक ही सीमित रहा, लेकिन बौद्ध धर्म विश्व में फैला है। विश्व से कई जो यात्री हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने हमारे भारत में आए थे, जैसे कि हेनसांग है, फायान है। तो बौद्ध धर्म भारत का ही नहीं विश्व का हो गया था धर्म। विश्व में श्रीलंका, चीन, जापान, जावा, सुमात्रा आदि अनेक देश थे जहां बौद्ध धर्म को अपनाया गया और यहां आज भी इनके अवशेष मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी तीव्र गति के कारण क्या हैं। सबसे पहला है तत्कालीन प्रचलित धर्म। जो तत्कालीन 6वीं शताब्दी में जो सबसे पहले प्रचलित धर्म था वैदिक धर्म प्रचलित था और वैदिक धर्म में बहुत ज़्यादा कर्मकांड और आडंबर थे और बहुत ज़्यादा अव्यावहारिक और जटिल हो गया था। बौद्ध धर्म एकदम व्यवहारिक था और सरलता लिए हुए था, जिसके कारण लोग इसके प्रति आकर्षित हुए और लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। दूसरा है बौद्ध धर्म की उदारता और सहिष्णुता। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में अधिक उदारता है, आकर्षण है और सहिष्णुता थी। उनमें धर्म प्रचार की कटु उग्र मनोवृत्ति नहीं थी। इससे जनसाधारण अत्यधिक प्रभावित हुआ। मतलब बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वो बहुत ज़्यादा उदार थे। लोगों के प्रति उदारता की भावना, सहिष्णुता की भावना, अपने धर्म को दूसरे पे नहीं थोपना है, स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्ति को जीने देना है। अपने उनके धर्म प्रचार की कटु और उनको जो धर्म उनका प्रचार था वो कड़वा नहीं था और उग्र नहीं था। जो जैसा चाहे उस प्रकार से उस धर्म को अपना सकता था। तो इससे जनसाधारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। यही कारण है कि बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तीसरा है महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व। तो महात्मा बुद्ध ने अपने उच्च चरित्र और आकर्षक व्यक्तित्व से जनसाधारण के हृदय को जीत लिया था। महात्मा बुद्ध का जो चरित्र है बहुत ज़्यादा उच्च था और वो उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ज़्यादा आकर्षक था। वो एकदम से गठीले और सुंदर दिखते थे और आकर्षक दिखते थे, जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे। उनके जो व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व में सहनशीलता थी, क्षमा थी, दूसरों को क्षमा करने की शक्ति थी, स्नेह करने की शक्ति थी, हमेशा दूसरों को प्यार देते थे और दया पर आधारित था। यही एक कारण है कि लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे। नेक्स्ट है लोक भाषा का प्रयोग। लोक भाषा का प्रयोग मतलब महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, लोक भाषा मतलब लोगों की भाषा। तो महात्मा बुद्ध ने शास्त्रों और ब्राह्मणों की तुरु संस्कृत भाषा का परित्याग कर जनता की बोलचाल की भाषा में उपदेश दिए, जिससे जनता ने इसको सुगमता से ग्रहण कर लिया। मतलब महात्मा बुद्ध ने जो वेदों में संस्कृत भाषा थी उसका परित्याग कर दिया था और जो जनता की नॉर्मल बोलचाल की भाषा उसको अपना लिया था, जिसके कारण जनता ने इनको सुगमता से ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के उपदेश और धर्म प्रचार की रोचक शैली। तो उनकी जो रोचक शैली थी वो प्रभाव उत्पादक थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ती थी और रोचक थी। सिद्धांत दैनिक जीवन से संबंधित थे। इनका सीधा संबंध था, महात्मा बुद्ध के धर्म का सीधा संबंध मनुष्य के दैनिक जीवन से था।
इसके अलावा इनके उपदेशों में हास्य व व्यंग का भी प्रयोग होता था। महात्मा बुद्ध का जो उपदेश होते थे वहाँ पे हास्य और व्यंग का भी प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है राजकीय संरक्षण। तो बौद्ध धर्म के द्रुत गति से प्रसार होने का मुख्य कारण उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त होना था। क्योंकि उसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। उस समय अनेक राजाओं ने जो बौद्ध धर्म है उसको अपना राजकीय धर्म बना लिया था। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दी। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो अशोक थे सम्राट, उनने अपने जो पुत्र थे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा था। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग महामात्रों की नियुक्ति की थी। धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने सभाओं का आयोजन किया था। इस प्रकार से कई बौद्ध सभाओं का भी इसमें योगदान रहा था। नेक्स्ट है बौद्ध सभाओं का योगदान। तो बौद्ध धर्म के प्रसार में 4 बौद्ध सभाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 4 बौद्ध संगति ने इसके प्रसार में महत्वपूर्ण देन दी है। जो चारों बौद्ध संगति है इसके प्रसार में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है मध्यम मार्ग का अनुसरण। जो एक जैन धर्म था जो बहुत ज़्यादा कड़क जो मार्ग अपनाने पर बल देता था, कठोर नियम अपनाता था। इसके अलावा वैदिक धर्म था, वो भी उसमें भी अलग कर्म कांड थे। इसके साथ बौद्ध धर्म ये कहता था कि ना ज़्यादा आपको कठोर व्रत रखना है, ना आपको तपस्या करना है। आप साधारण जीवन व्यतीत करके भी, मतलब मध्यम मार्ग का अनुसरण करके भी आप सरलता से जीवन निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्षतः बुद्ध की अपनी सरल भाषा, व्यक्तित्व, सिद्धांतों ने इसके प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियोस रेगुलर लेके आऊँ और प्राचीन इतिहास का रेगुलर लेके आऊँ तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोग इस कोर्स से जुड़ें। और कुछ समय बाद ये जो वीडियोस हैं ये पेड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कोर्स मैं आपको करा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिला है, उस पर जुड़ जाइएगा। तो बौद्ध धर्म दीर्घ काल तक भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का महत्वपूर्ण धर्म बना रहा। बौद्ध धर्म जो था वो बहुत समय तक भारत का ही नहीं था बल्कि विश्व का भी एक महत्वपूर्ण धर्म बना रहा था। लेकिन कालांतर में यह धर्म लुप्त हो गया। इसके पतन के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 है बौद्ध धर्म के मूल दोष। तो बौद्ध धर्म का मूल दोष क्या है? मतलब बौद्ध धर्म का जो प्रादुर्भाव था वो एक सरल धर्म के रूप में हुआ, लेकिन बाद में इसमें नियम कुरीतियाँ आ गई जिनका बुद्ध स्वयं विरोध करते थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का संप्रदायों में विभाजन। महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म 5वीं शताब्दी तक 18 संप्रदाय में विभक्त हो गया था। महात्मा बुद्ध का जो धर्म है वो 5वीं शताब्दी तक क्या हो गया था? 18 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, जिनमें हीनयान, महायान और वज्रयान संप्रदाय प्रमुख थे। इन संप्रदाय के बीच जब इतने सारे अलग अलग विभाग हो गए थे तो अब सबके अलग अलग मत थे। इन मतों ने जनसाधारण के बौद्ध धर्म के प्रति विश्वास को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। बौद्ध संघ बौद्ध धर्म के पतन का कारण बने थे। बुद्ध के अनुयायी धीरे धीरे चरित्रहीन हो गए और बौद्ध संघ में धन और स्त्रियों के प्रवेश से भी उसमें भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट है ईश्वर में अविश्वास। जनसाधारण के लिए हिंदू देवी देवता अधिक आकर्षक थे क्योंकि वे सदैव मनुष्य की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। इस कारण जनसाधारण के व्यावहारिक जीवन में बौद्ध धर्म सदैव दुर्बल रहा। तो जो हिंदू देवी देवता थे वो हमेशा से व्यक्ति को आकर्षित करते रहे हैं और वो सदैव मनुष्य की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। इस कारण जनसाधारण जो है ज़्यादा बौद्ध धर्म की तरफ नहीं खिंच पाया और थोड़ा खिंचा भी तो बाद में जो उसमें जो भ्रष्टाचार आ गया, कर्मकांड आ गए, तो वो धर्म जो है वो दुर्बल हो गया। नेक्स्ट है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। शुंग वंशीय शासक आए, गुप्त वंश आए, कण्व वंश आए, आदि ने हिंदू धर्म को अपनाया और उसे राजधर्म बनाया। संस्कृत भाषा को भी राजभाषा घोषित किया। इससे क्या हुआ? हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हुआ। जब ये शासकों ने बौद्ध धर्म को आश्रय नहीं दिया, हिंदू धर्म को आश्रय दिया, तो जो बौद्ध धर्म पनपा था वो वहीं के वहीं उसका पतन होना आरंभ हो गया। नेक्स्ट है राजकीय संरक्षण का अभाव। कुषाण वंश के शासन के बाद अन्य राजवंशों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया था, जिसके कारण बौद्ध धर्म पतन की ओर बढ़ गया था। ये हम 11 नंबर का आंसर कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है हूणों तथा मुसलमानों का आक्रमण। तो 5वीं शताब्दी के बाद भारत में हूणों के लगातार आक्रमण होने लगे थे। जिन प्रदेशों में आक्रमण हुए वहाँ बौद्ध विहार मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। तो यही जिसके कारण क्या हुआ, जो भी बौद्ध मठ थे जहाँ पे लोग रहते थे भिक्षु,
तो वहाँ वो नष्ट कर दिए गए, तो उनके रहने का स्थान ही खत्म हो गया और इस तरीके से बौद्ध धर्म का पतन होना आरंभ हो गया। अतः निम्न कारण बौद्ध धर्म के पतन के लिए उत्तरदायी। इस प्रकार हम अपना आंसर को मेंशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के पतन का कारण हमने 3 आंसर पढ़े हैं, एक 5 नंबर का पढ़ा है, 2 11 नंबर के पढ़े हैं। इसी प्रकार से आप अपने आंसर लिख सकते हैं। ये 5 नंबर में आए तो आपको हेडिंग लिख देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। 10,000 क्वेश्चन है, इसमें 100 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा ये MPPSC प्री और मेंस की बुकलेट हैं। ये टोटल 68 बुकलेट आपको मिलेंगी, 45 बुकलेट आपको मेंस की मिलेंगी, 19 बुकलेट आपको प्री की मिलेंगी। तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ये नोट्स ले सकते हैं। इनके साथ आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा जहाँ बहुत ही शानदार तरीके से आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।